हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में IPPs पर डेडलॉक बरकरार। IPPs के साथ आलमी मुआहदे हैं, पासदारी मजबूरी ख़त्म करना मुश्किल। हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़, आपके अपने लोगों के IPPs में शेयर्स हैं। IPPs लागत से कई गुना ज़्यादा कमा चुके, इनको हर सूरत बंद किया जाए। जमात इस्लामी का मौक़िफ़, हुकूमती कमेटी ने कहा आपका पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। जमात इस्लामी की गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का भी ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान कहते हैं कंटेनर्स हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। IPPs के सिर्फ 23% आलमी मुआहदे, IPPs को बंद करना होगा। मुतालिबात मानने तक धरना जारी रहेगा। बिजली की कीमत इतनी कम करेंगे जितनी होनी चाहिए। जमात और ज़ात के लिए कुछ भी नहीं, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिना जो है वो इकदामात वो उठाएगी, मगर जिन हालात में ये मुल्क की बागदौड़ हमें मिली है आसान काम नहीं था। हुकूमत के खराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। मुतालबात हैं जिसमें ज्यादातर बिजली के हवाले से हैं। ये ख्वाहिश है और हर एक पाकिस्तानी का भी है। हमने कहा कि हम आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते हैं। जमात इस्लामी के 10 मुतालिबात हैं, इस पर टेक्निकल कमेटी से बात होगी। हुकूमती वफ़द की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अतातारा ने कहा कोशिश है हमारे मामलात तय हों। जिन हालात में हुकूमत मिली ये इतना आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। अमीर मकाम ने कहा जमात इस्लामी के मुतालिबात हमारे मुतालिबात हैं। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालिबात को देखेगी। चाहते हैं बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। फैसला आमदन और अखराजात देख कर किया जाता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म की ज़ाती और दिली ख्वाहिश है आवाम को रिलीफ की फराहमी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कें बंद होने से आवाम मुतासिर होते हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मामलात बेहतर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर लीं। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब तक दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात तलब। ज़राए के मुताबिक काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात इंदराज की ही तरतीब से फराहम की जाएंगी। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। मुतालबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे। हम सबको अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। ये हुकूमत मुल्क को नुकसान देने के चक्कर में क्यों? ये हुकूमत फॉर्म 47 की ये जो बनी है ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। तहरीक इंसाफ की बानी पिटाई की गिरफ्तारी के दिन 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख वक्कास अकरम ने कहा खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर झूठी FIRs दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझ पर 10 साल पुरानी जमीन का मुकदमा बनाया गया। मस्ती खेल पर मुकदमात बनाए वो रूपोश होने पर मजबूर हो गए। बदसलूकी करने वालों से पूछता हूँ क्या आप इस कौम को जवाब दे नहीं? उमर अयूब ने कहा मुल्क में नए इंतखाबाती मसाइल का हल है। इलेक्शन के बाद मसनूई हुकूमत बनी, 14,000 वोटों के आखिर में सिफर लगाकर 1,40,000 बना दिया गया। असद कैसर ने कहा हमारे 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमारे अरकान पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। 126 मुल्कों के ताजिरों सरमायाकारों को 24 घंटों में वीज़ा देंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा वीज़ा रिजीम में नरमी से सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और सयाहत को फ़रोग मिलेगा। 126 ममालिक के ताजिरों सयाहों के लिए ऑनलाइन वीज़े जारी किए जाएंगे। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मज़ीद बढ़ेंगे। मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। सिख यात्रियों के लिए वीज़ा की सहूलत के लिए अलग कैटेगरी की मंजूरी भी दी गई। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले दोस्त मुल्कों से इमदाद मिल जाती थी, इस बार बदकिस्मती से ऐसा कुछ ना हुआ। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी। ताली दोनों हाथों से बचती है। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ न डाला जाए। IT और टेलीकॉम के इंजमाम पर गौर कर रहे हैं।
ज़राअत को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्सेस बढ़ाने के लिए आवाम को सहूलियात देना होंगी। ताजिर दोस्त की मुतारिफ कराकर टैक्स को आसान कर दिया। खुद सैलरी क्लास से यहाँ पहुँचा। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ न डाला जाए। टैक्स के वाजिबात अदा करने से मईशत मजबूत होगी। 1 जुलाई से इंडस्ट्रीज़ को 68 अरब के रिफंड्स दिए जा चुके। वज़ीर आला ज़राई शोबे पर टैक्स के लिए कानून साजी लाएंगे। कराची के लापता सनतकार जुल्फ़िकार अहमद घर पहुंच गए। मीज़ान कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद माड़ीपुर से लापता हुए थे। 23 जुलाई को आगरा ताज माड़ीपुर रोड से मुसल्लह नकाबपोशों ने जुल्फ़िकार अहमद को दोस्त के हमरा अगवा किया। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त कैसर को गाड़ी से उतार दिया। कैसर ने जुल्फ़िकार अहमद के घर वालों को अगवा के बारे में बताया। जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी माड़ीपुर रोड से मिली। जुल्फ़िकार अहमद के लापता होने पर अहले खाना ने अदालत से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस आज हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हलफ लेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम याखेल सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके। वजारत कानून और इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती का गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया। अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। बिजली की कीमतें कम करना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं मुल्क में 4 कोल पावर प्लांट्स एक हुकूमत चलाती है। पावर सेक्टर में चीन के कर्जे पर तफसीली बातचीत हुई। कोल पावर प्लांट की मुकामी कोयले पर मुंतकली से 2-2.5 रुपए फी यूनिट कमी आ सकती है। चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिफॉर्म्स पर बातचीत हुई। अठारह IPP से PTI दौर में मुआहदे हुए। इस वक्त माशी इमरजेंसी है। लोकल IPPs को खुदा हाफिज कर देना चाहिए। लोकल IPPs को खुदा हाफिज कहने से क़यामत नहीं आ जाएगी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं पानी PTI 1 साल से जेल में हैं। इन्हें अब भूख हड़ताल याद आई। भूख हड़ताल 3 बजे के बाद शुरू होकर जल्दी ख़त्म हो जाती है। पैगाम भेजने वाले 9 मई और IMF के बाहर एहतजाज पर मुआफ़ी मांगें। एलानिया कौम से मुआफ़ी मांगेंगे फिर सोचा जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज पर पावर डिवीजन का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक मीडिया पर अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली की फराहमी में कोई सदाकत नहीं। किसी भी पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती। सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त बिजली मिलने की अफवाहों पर बरहम अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता। कहा मुहिम पर वजारत तवानाई की खामोशी मुझे माना। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा वजारत तवानाई को फेक न्यूज़ की तरदीद करनी चाहिए थी। अरकान की इज्जत और तौक़ीर पर कोई समझौता नहीं होगा। हाउस के कस्टोडियन हूँ। अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। कोशिश है असम्बलियां चलें और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं ज़रूरत पड़ी तो सदर मुमलिकत अपना किरदार अदा करेंगे। महमूद खान अचकजई शायद ज़ियाउल हक के 90 दिन भूल गए हैं। 3 माह के लिए कौमी हुकूमत के बात करने वाले जान लें ये 11 साल तक चलती है। आज से पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो चुका है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा कराची के मसाइल के हल के लिए कंप्लेंट सेंटर मुतारिफ करवा दिया गया है, जबकि आवाम के मसाइल अरकान असम्बली के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वही पाकिस्तान चला सकते हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पड़ोसी मुल्क अपनी आबादी को सरमाया बना रहा है। साजिश ना आई तो कराची में मजीद यूनिवर्सिटियां आने वाली हैं। आने वाले 10 साल के लिए कराची और इनके आवाम के लिए हैं। नौजवान सरमायाकारी खुद और वक्त पर करें। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए।
चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मैं चेक कराऊंगी, कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस है, इनको आपने फॉलो करना है। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉटहोल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो। साफ सुथरा पंजाब ऐलान वज़ीर आला ने किया, क्रेडिट भी लिया, पैसे आवाम देंगे। पंजाब में कूड़ा टैक्स लगेगा। सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास में कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी। काबीना की मंजूरी के बाद कूड़ा टैक्स देही और शहरी इलाकों के घरों और कारोबारी मकामात पर लिया जाएगा। देही इलाकों में 5 मरला के घर पर 200 रुपये माहाना, 10 मरला से 1 कनाल तक 400 रुपये माहाना टैक्स लिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में 2 घंटे की लगातार बारिश से नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं। सबसे ज़्यादा बारिश 48 मिलीमीटर करतबा चौक में रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से अहम शाहराहें डूबी रहीं। फिरोजपुर रोड पर बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। वासा कामला फील्ड से गायब। कमिश्नर लाहौर और MD वासा के लाहौर को क्लीन करने के दावे नाकाम। चीन का पाकिस्तान को 3 पावर प्लांट्स मुकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल। 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्लांट, हब पावर प्लांट और पोर्ट कासिम पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले पर चल रहे हैं, जो एनर्जी बास्केट में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स में शामिल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई उवैस लगारी के दौरे चीन के दौरान इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। चीन की जानिब से पाकिस्तानी वफ्द को तीनों कोल पावर प्लांट्स की री प्रोफाइलिंग के हवाले से भी मुस्बत जवाब दिया गया। चीन की पाकिस्तानी वफ्द को पांडा बॉन्ड्स के मामले पर भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आइन में इदारों को सियासत में मुदाखलत की इजाजत नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीचाई ने कहा था अच्छाई और बुराई में इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। इदारों के नुमाइंदे पोलिंग में जाकर मोहरें लगाएं तो यह खयानत होगी। हमारे दौर में जमहूरियत पर बहस हुई थी। अमेरिका बरतानिया से मुतालिक सोचते थे, क्या पता था 2 साल में जमहूरियत का हाल ये होगा। वफाकी वजीर खजाना ने बड़ी अक्लमंदाना बातें की। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ कोई भी किरदार अदा करने में नाकाम हो गए। IPPs मुल्क की माशी तबाही की अलामत, मुआहदे फौरी मनसूख किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतारिफ करदा IPPs मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। यह अशराफिया की गजब करप्शन का दूसरा नाम। सियासी अशराफिया ने IPPs के साथ मुआहदे करके इन्हें आवाम पर मुसल्लत किया। बाअसर खानदान और शख्सियात की वजह से 30 सालों में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। एनर्जी सेक्टर में नाअहल टोले की गलत पॉलिसियों और मुआहदों की वजह से आवाम रुल रहे हैं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये फी लीटर तक कम होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्जिमान के 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट लगा दिए। मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। पीका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। जब तक मुल्जिमान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने सवाल किया, क्या रऊफ हसन का इंडिया से वीज़ा या टिकट भी आया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चिट चैट है, इसका इकरार करते हैं। रऊफ हसन ने कहा कि जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, इसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरैन बुलाया था। दिसंबर 2023 में बहरैन बुलाया था। मैं किंग कॉलेज लंदन का सीनियर फेलो हूँ।